हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वीरेंद्रा 2015 से बायोलॉजी टीच कर रहा हूं और नीट बच्चों को बायोलॉजी के फील्ड में गाइड करते आ रहा हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेनपास यूजी एग्जाम का 2021 का बायोलॉजी पेपर। जेनपास क्या है? वेस्ट बंगाल में एक एग्जाम होता है जिसका नाम है जॉइंट एंट्रांस फॉर नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड अलाइड साइंस। उसको शॉर्ट में जेनपास बोला जाता है। तो जितने भी वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है जो वेस्ट बंगाल जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, जेनपास में उनका बायोलॉजिकल साइंस आता है और बायोलॉजिकल साइंस का ये 2021 का पेपर। और एक रिक्वेस्ट है सबको, जितने भी उड़ीसा जेई स्टूडेंट्स है, उड़ीसा का स्टूडेंट है, उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बी फार्मा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये पेपर जेनपास 2021 का पेपर तुम लोग जरूर देखें। क्योंकि जेनपास का पेपर अगर देखोगे, डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम का तुम्हारे एग्जाम में भी रिपीट होता है। क्योंकि बहुत बार बोल चुका हूं, बायोलॉजी में क्वेश्चन सेम रहता है, ओनली एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में कॉपी पेस्ट करते हैं। और अगर तुम ओनली वो जेई का पेपर देखोगे, उड़ीसा जेई पेपर देखोगे, तो तुमको ओनली उड़ीसा का क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर तुम जेनपास का पेपर देखोगे, तुमको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। सिमिलरली जितने भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स है, जेनपास के स्टूडेंट है, जेनपास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जाके ओजेई का भी पेपर देखे। क्योंकि हमारा दो प्लेलिस्ट में बना चुका हूं, ओजेई उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओजेई पीवाईक्यू करके एक प्लेलिस्ट है, और एक जेनपास प्लेलिस्ट है, जेनपास जेनपास पीवाईक्यू पीवाईक्यू करके एक प्लेलिस्ट है। तो दोनों प्लेलिस्ट है। जितने भी स्टूडेंट्स ओजेई का या वेस्ट बंगाल जेई जेनपास का, दोनों दोनों को चेक करें। ओजेई का स्टूडेंट्स ओजेई तो देख रहे हैं, वो जेनपास का भी पढ़े, और जो जेनपास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो ओजेई के भी क्वेश्चन देखे। क्योंकि तुमको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। अभी विदाउट एनी डिले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। टोटल 50 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो क्वेश्चन पूछा है नाइट्रिफिकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स बता देता हूं, छोटा छोटा चीज तुमको यहां पर याद रखना पड़ेगा। हमारा एटमोस्फियर में जो नाइट्रोजन होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, हमारा एटमोस्फियर में नाइट्रोजन होता है। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया को कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन, यहां पर बहुत सारे आंसर तुमको बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन। जब नाइट्रोजन अमोनिया को कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन यहां पर क्या होता है? नाइट्रोजन अमोनिया को जब कन्वर्ट होता है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो ये हो गया एक रिडक्शन प्रोसेस। और एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, सारे का एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। अमोनिया होने के बाद, अभी अमोनिया हो गया, अमोनिया अमोनिया अभी कन्वर्ट होगा नाइट्राइट को। नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस, NO2। तो जब अमोनिया NH3 कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एक्चुअली स्टूडेंट्स, नाइट्रिफिकेशन तुमको यहां पर कंप्लीट याद रखने के लिए एक चीज याद रखना पड़ेगा। नाइट्रिफिकेशन दो स्टेप में होता है। जो नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन दो स्टेप में होता है। ये नंबर 1 स्टेप बता दिया, अमोनिया टू नाइट्राइट, अमोनिया टू अमोनिया टू नाइट्राइट। और एक स्टेप इसका है, बता देता हूं। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन, जो NO2 माइनस हुआ, NO2 माइनस, वो हो जाएगा चेंज होके NO3 माइनस, तो नाइट्रेट, नाइट्राइट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। तो स्टूडेंट्स तुमको याद रखना पड़ेगा, यहां पर नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, देन नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। क्या बताया? जल्दी बताओ। अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, तो नाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रिफिकेशन अमोनिया कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट अमोनिया, अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट नाइट्राइट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। दोनों इक्वेशन में दिखा दिया, दोनों इक्वेशन में दिखा दिया, देख सकते हो। तो यहां पर मुझे बताओ,
क्या लिखा ऑप्शन में? रिडक्शन। रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखो NO2 हो रहा है, NO2 NO3 हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन लिखा है तो ऑक्सीडेशन ही होगा। रिडक्शन दोनों ऑप्शन यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। रिडक्शन लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन में। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, तो स्टूडेंट देखो डायरेक्ट लिख दिया अमोनिया टू नाइट्रेट, पहले अमोनिया टू नाइट्राइट देन नाइट्राइट टू नाइट्रेट, तो लास्ट में क्या फॉर्मेशन होता है? तो फाइनली क्या फॉर्मेशन होता है? नाइट्रेट। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, अमोनियम टू नाइट्रेट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? और ये नाइट्रिफिकेशन के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया यूज होते हैं। ये बैक्टीरिया का नाम मैं उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो PYQ है इसमें बताया, जल्दी जाके चेक करो। और जितने भी स्टूडेंट्स तुम दोनों एग्जाम के लिए उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जेनपास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन तुमको PDF तो मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसको कॉपी में तुम लिखो, इसका डिस्क्रिप्शन को लिखते जाओ, क्योंकि बायोलॉजी जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। तो अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिकली एंडोस्पर्म। तो स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होता है, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म हमेशा 3N होता है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, अगर जिम्नोस्पर्म पूछ दिया, जिम्नोस्पर्म, दो ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो नेकेड सीडेड, एंजियोस्पर्म जो क्लोज सीडेड। अगर एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म पूछा वो होगा 3N, लेकिन अगर एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का पूछ दिया, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होगा? ये हो जाएगा N, N मतलब हाप्लॉइड, N मतलब हाप्लॉइड। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ मुझे, आंसर क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिकली एंडोस्पर्म, यहां पर कुछ नहीं लिखा, एंजियोस्पर्म नहीं लिखा कि जिम्नोस्पर्म नहीं लिखा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तुमको एंजियोस्पर्म ही समझना पड़ेगा। तो एंजियोस्पर्म ये पूछा है एंजियोस्पर्म का, तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म 3N होता है, 3N मतलब ट्रिप्लॉइड, 3N मतलब ट्रिप्लॉइड, हाप्लॉइड मतलब N, डिप्लॉइड मतलब 2N, ट्रिप्लॉइड मतलब 3N, टेट्राप्लॉइड मतलब 4N। तो 3N ट्रिपल क्रोमोजोम, ट्रिपल सेट ऑफ क्रोमोजोम तुमको मिलेगा, 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम तुमको यहां पर मिलेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज माइकोराइजल एसोसिएशन। तो स्टूडेंट्स माइकोराइजा यहां पर तुमको याद रखना पड़ेगा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा क्या है? दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, माइको, माइको एंड राइजा, राइजा। माइको मतलब फंगस, माइको मतलब फंजी, फंगस, राइजा मतलब रूट, रूट, रूट ऑफ प्लांट। रूट किसका होता है स्टूडेंट्स? रूट प्लांट का होता है, हायर प्लांट, जितने भी हायर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो सबको पता है स्टूडेंट्स फंजी एक हेटरोट्रॉफ है, फंजी एक हेटरोट्रॉफ है, मतलब ये फूड बना नहीं सकता, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, सबको पता है। फंगस का फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और रूट जितने भी प्लांट है उनका फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब ये दोनों मिलके एक साथ रह जाएंगे उसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है स्टूडेंट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों दोनों को बेनिफिट देते हैं। फंगस प्लांट को कुछ बेनिफिट देता है, प्लांट फंगस को कुछ बेनिफिट देता है। तो क्या बेनिफिट स्टूडेंट्स? प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस में सुगर प्रोड्यूस होता है, वो सुगर दे देता है। प्लांट क्या देता है फंगस को? प्लांट प्रोवाइड्स सुगर टू फंगस। और फंगस क्या देगा स्टूडेंट्स? फंगस भी प्लांट को कुछ देता है, नहीं तो सिम्बायोसिस नहीं हो पाएगा। तो सिम्बायोटिक का मतलब दोनों दोनों को बेनिफिट देंगे। माइकोराइजा फंगस को देगा, सॉरी प्लांट फंगस को देगा, फंगस प्लांट को देगा। तो यहां पर तो सुगर मिल गया किसको? फंगस को। तो फंगस क्या देगा प्लांट को? मिनरल देगा। क्या प्रोवाइड करेगा? मिनरल। मिनरल कहां से लाएगा? सॉइल से, सॉइल से लाएगा और रूट को दे देगा। सबको पता है रूट सॉइल के अंदर होता है। तो देखेंगे प्लांट गेट सुगर, नहीं, प्लांट गेट सुगर, अरे प्लांट तो सुगर प्रोड्यूस करता है, प्लांट कैसे सुगर लेगा? तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट। प्लांट एंड फंजी गेट सुगर फ्रॉम ईच अदर, अरे प्लांट तो फंजी को दे देगा, फंजी कैसे सुगर देगा? तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फंजी गेट सुगर ये करेक्ट है, फंजी गेट सुगर फ्रॉम प्लांट एंड प्लांट गेट मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम फंजी, मिनरल न्यूट्रिएंट लाइक फॉस्फोरस। तो मेनली फॉस्फोरस इज गिवन, प्लांट ज्यादा फॉस्फोरस लेता है फंगस से,
तो ये वाला ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, सी। प्लांट एंड फंजी गेट नाइट्रोजन, ये भी गलत है। तो फंगस सुगर लेगा प्लांट से और प्लांट मिनरल लेगा फंगस से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या 4 बोल रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन जेरोफाइटिक प्लांट। तो स्टूडेंट्स जेरोफाइटिक प्लांट क्या होता है, डेजर्ट प्लांट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा ओयूएटी एक एग्जाम है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इसमें भी पूछा था। इसका भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं। ओयूएटी PYQ करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हो। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और उड़ीसा जेई में भी, उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो स्टूडेंट्स जेरोफाइटिक, और जेरोफाइटिक प्लांट मतलब जितने प्लांट डेजर्ट में होते हैं। तो डेजर्ट में वाटर बहुत कम होता है, तो ड्राई कंडीशन होता है। तो ड्राई कंडीशन होता है इसलिए उनका जो स्टोमाटा होता है, स्टूडेंट सबको पता है स्टोमाटा क्या है। स्टोमाटा लीफ के सरफेस के ऊपर, लीफ के ऊपर बहुत सारे छोटा छोटा पोर होते हैं, वो पोर को बोलते हैं स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा देखिए क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर वेपर लॉस हो जाता है। तो लॉस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर लॉस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ऐसा नो। लॉस ऑफ वाटर वेपर को क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। अगर ये ट्रांसपीरेशन हुआ स्टूडेंट्स, ट्रांसपीरेशन होने से जीरोफाइटिक प्लांट को बहुत डिफिकल्टी आता है। क्या होता है, डेजर्ट में, वो तो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट में तो इतना वाटर नहीं, और फिर भी उनका वाटर लॉस हो जाता है। नॉर्मल स्टोमाटा से क्या होगा, वाटर लॉस हो जाएगा। इसलिए जेरोफाइटिक प्लांट क्या करते हैं, एक स्पेशल स्टोमाटा शो करते हैं जिसको बोलते हैं सॉनकेन स्टोमाटा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉनकेन स्टोमाटा। सॉनकेन स्टोमाटा क्या होता है, ये रहा हमारा लीफ का सरफेस, लेट दिस इज द सरफेस ऑफ लीफ। स्टोमाटा सब डीप पीट में होते हैं। डीप पीट मतलब स्टोमाटा बहुत नीचे चले जाते हैं। लीफ में होते हैं स्टोमाटा, स्टोमाटा आर फाउंड ऑन द लीफ बट दे आर फाउंड इन डीप रीजन्स, बहुत नीचे चले जाते हैं, लीफ का बहुत नीचे रीजन तक चले जाते हैं, सच दैट वाटर लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड। वाटर लॉस को, जो वाटर लॉस हो रहा है डेजर्ट प्लांट में, वो वाटर लॉस को कम कर सके, वाटर लॉस को कम कर सके। तो इसलिए सनकेन स्टोमाटा आंसर होगा, सनकेन स्टोमाटा। तो अभी तुम्हारे लिए एक होमवर्क, मुझे बताओ स्टिल्ट रूट किस प्लांट का होता है। एक स्पेशल एग्जांपल है स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट कौन सा प्लांट का होता है, मैं बता देता हूं, मेज, मेज में होता है। मेज में बता देता हूं इसका आंसर, मेज। मेज प्लांट जो कॉर्न होता है उनका स्टिल्ट रूट होता है। तुम्हारे लिए होमवर्क ये वाला क्वेश्चन, तुमको बताना पड़ेगा विविपारस जर्मिनेशन, एक सीड जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन जिसमें क्या होता है, सीड से प्लांट प्रोड्यूस होता है। सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या है, सीड से प्लांट बनना। तो ये विविपारस जर्मिनेशन कौन सा प्लांट में होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी सर्च करके। तो मैं कमेंट्स चेक करता हूं, हर एक कमेंट तुमको, जो भी देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो तुमको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में टू इकोसिस्टम पूछेगा या टू कम्युनिटी भी पूछ लेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, टू कम्युनिटी। अगर दो कम्युनिटी है स्टूडेंट्स, ये इकोसिस्टम है, ये बोल देता हूं इकोसिस्टम 1, ये हो गया इकोसिस्टम 2। दो इकोसिस्टम हमारे सामने है, या सोचो दो फॉरेस्ट है, ये 1 वाला एक फॉरेस्ट है, 2 वाला और एक फॉरेस्ट है। अगर दो फॉरेस्ट या दो इकोसिस्टम में कुछ ओवरलैपिंग जोन मिलेगा, ओवरलैपिंग देखो, ये वाला पोर्शन जो मैं डार्क कर दिया, जो पोर्शन को डार्क कर दिया, ये इकोसिस्टम 1 का भी पार्ट है, ये डार्क वाला पोर्शन इकोसिस्टम 2 का भी पार्ट है। मतलब ये ओवरलैपिंग जोन और कॉमन जोन, ओवरलैपिंग पूछ देगा या कॉमन भी पूछ देगा। कॉमन जोन, कॉमन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज इकोटोन। तुमको याद रखना पड़ेगा इकोटोन। तो डायरेक्ट आंसर इकोटोन, नो इकोटाइप, नो बायोटाइप, नो बायो। क्लियर, इकोटोन डायरेक्ट आंसर तुमको याद रखना पड़ेगा, इकोटोन। द ओवरलैपिंग जोन और कॉमन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मेजर साइट ऑफ लिपिड बायोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स लिपिड पूछ रहा है, लिपिड और फैट, लिपिड और फैट कहां पर सिंथेसिस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है लिपिड और फैट कहां पर सिंथेसिस होगा।
तो एक एक करके बता देता हूं स्टूडेंट्स। राइबोसोम जो होता है, सबको पता है राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम में क्या प्रोडक्शन होता है? प्रोटीन प्रोडक्शन होता है। तो अगर प्रोटीन फैक्ट्री पूछता तो आंसर राइबोसोम होता। अभी चलेंगे नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर लिखा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों उनका नाम हुआ रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्टूडेंट्स रॉफ में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम रहते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम आर प्रेजेंट, राइबोसोम जब प्रेजेंट होगा उनका नाम हो जाएगा रॉफ, जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा उनका नाम हो जाएगा स्मूथ, स्मूथ। तो ये दोनों का फंक्शन इसलिए डिफरेंट हो जाता है। अगर देखेंगे रॉफ का काम क्या है, यहां पर लिख देता हूं, आर ई आर, आर ई आर मतलब रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ए सी आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट्स रॉफ में बताया, रॉफ में क्या है? रॉफ में राइबोसोम है, और राइबोसोम का काम क्या है बताओ? राइबोसोम का काम बता दिया प्रोटीन बनाना, तो आरईआर का भी काम प्रोटीन बनाना। तो ये याद रखना पड़ेगा, आरईआर का काम भी प्रोटीन बनाना। लेकिन एसीआर में क्या होता है स्टूडेंट्स? एसीआर स्मूथ होता है, यहां पर राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए यहां पर लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है, लिपिड और स्टेरॉइड। स्टूडेंट्स स्टेरॉइड एक टाइप ऑफ लिपिड होता है, एनसीईआरटी बुक में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड इज ए टाइप ऑफ लिपिड, एक हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन सबको पता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, 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 ईस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन होता है। ईस्ट्रोजन ये सब हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, ये सब स्टेरॉइड का होता है। और ये स्टेरॉइड हार्मोन कौन बनाता है? एसीआर, एस से स्मूथ, एस से स्टेरॉइड, ये लिपिड सिंथेसिस करेगा। और ये न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, ये तो ऑप्शन में ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उनका फंक्शन कंप्लीट डिफरेंट होता है। तो आंसर मिल गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन कौन टाइप? एसीआर टाइप, एसीआर नॉट आरईआर। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, एसीआर, ऑप्शन में एसीआर देता तो एसीआर भी होता आंसर। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एनी डिले, करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट फूड चेन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स फूड चेन, फूड चेन सबको पता है, एक फूड को और एक फूड खाएगा और एक एनिमल खाएगा। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, मैं दिखाता हूं, फर्स्ट ग्रास, ग्रास को तो सब खाते हैं, ग्रास, ग्रास को चैमेलियन खाएगा। चैमेलियन क्या होता है? चैमेलियन एक रेप्टाइल होता है, एक्चुअली चैमेलियन नहीं खाएगा यहां पर ग्रास को, क्योंकि चैमेलियन एक इंसेक्टिवोरस होता है, वो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट। ग्रास, ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, चैमेलियन किसको खाता है? इंसेक्ट को खाता है। तो अगर ऐसे लिखता है इंसेक्ट, इंसेक्ट देके, इंसेक्ट देके चैमेलियन लिखता तो ये करेक्ट होता। तो यहां पर गलत हो गया, चैमेलियन ग्रास नहीं खाएगा, ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, ये करेक्ट ऐसा होता, ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को चैमेलियन खाएगा, और इंसेक्ट को बाढ़ भी खा सकता है। तो ये हो गया गलत। अभी देखो ग्रास, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा? ग्रास को खाएगा फॉक्स, ये गलत हो गया। फॉक्स तो कार्निवोरस है, फॉक्स तो फॉक्स को क्या खाना है? तो मेनली एनिमल का मांस खाना है, तो मीट, मीट ईटिंग, तो कार्निवोरस। ग्रास को रैबिट खाएगा, और फॉक्स को रैबिट खा जाएगा, फॉक्स कितना बड़ा है और उसको रैबिट कैसे खाएगा? तो ये भी गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश, ये वाला करेक्ट। स्टूडेंट्स क्यों? हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब पॉन्ड, रिवर पॉन्ड, हमारा वाटर इकोसिस्टम में, वाटर में जहां पर पानी होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में बहुत सारे एल्जी होते हैं, एल्जी, एल्जी जो रेड एल्जी, ग्रीन एल्जी, ब्राउन एल्जी, उनको फाइटोप्लैंक्टन स्टूडेंट्स बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन इतना छोटा होता है, उनको जू प्लैंक्टन कहा जाता है। जू प्लैंक्टन क्या है? जू प्लैंक्टन मतलब तुम्हारा अमोइबा, अमोइबा का नाम सुने हो, अमोइबा, पारामेसियम, 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 ये सब होते हैं जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन को खा जाते हैं स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खा जाते हैं लार्ज फिश।
स्मॉल फिश को खा जाता है लार्ज फिश। तो ये वाला हो गया करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन देखेंगे लीफ। लीफ को बैक्टीरिया खाएंगे और बैक्टीरिया को इंसेक्ट नहीं। लीफ को बैक्टीरिया खा सकता है, लीफ को डिग्रेड बैक्टीरिया कर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया को इंसेक्ट नहीं खाएगा। इंसेक्ट मरने के बाद बैक्टीरिया खाएगा उसको। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फाइटोप्लैंक्टन, देन जूमप्लैंक्टन, देन फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इंसेक्ट हमारा एक फाइलम के अंदर होते हैं, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम सब पढ़ चुके हो। एनिमल किंगडम का एक फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, जॉइंटेड, जॉइंट, पोडा मतलब लेग। दे हैव 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोडा नाम क्यों हुआ? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, उनका लेग जॉइंटेड है। क्लियर? तो इसलिए नॉट ए कैरेक्टर पूछा है। देखेंगे तो ऑप्शन सी देखो, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। पूछा है नॉट कैरेक्टर, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग है। और ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंसेक्ट का जो एक्सक्रेशन होता है, एक्सक्रेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे हमारा वेस्ट, हमारा बॉडी का वेस्ट किडनी प्रोड्यूस करता है, तो इंसेक्ट का जितने भी एक्सक्रेशन होता है वो माल्फिजेंट टिब्यूल से होता है। ये भी करेक्ट, ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा है। एक बार पूछा था कॉकरोच, 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 कॉकरोच का जो वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है? माल्फिजेंट टिब्यूल। तो कॉकरोच इज एन इंसेक्ट। तो ये भी करेक्ट हो गया। अभी देखेंगे ये दोनों। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, 3 बॉडी डिवीजन, ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स। तुमको याद रखना पड़ेगा, जितने भी हमारा इंसेक्ट है, इंसेक्ट का बॉडी को 3 डिवीजन में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया। क्या क्या? एक है, एक है हेड, हेड, और एक है थोरैक्स, थोरैक्स, और एक है एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन। तो 3 पार्ट है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 बॉडी डिवीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये वाला हो गया करेक्ट, 3 बॉडी डिवीजन। लेकिन 2 पेयर ऑफ एंटेना लिखा है स्टूडेंट्स, ये वाला हो जाएगा गलत। ये कैरेक्टर नहीं इंसेक्ट का। इंसेक्ट में 1 पेयर रहता है, एंटेना रहता है। एंटेना क्या है? एंटेना उनका सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन। इंसेक्ट का क्या होता है? ये रहा इंसेक्ट का हेड पोर्शन। इंसेक्ट का जहां पर आई होते हैं स्टूडेंट्स, कॉकरोच का देखे होगे, कॉकरोच का जहां पर आई होता है, तो आई से थोड़ा आगे ये रहा आई, उनका कंपाउंड आई होता है। आई से आगे ऐसे दो दो नंबर का और एक पेयर का थोड़ा ये प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एंटेना। तो एंटेना इज 1 पेयर, नॉट 2 पेयर। तो इसलिए ये हो गया नॉट कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट में 1 पेयर ऑफ एंटेना होता है, 1 पेयर, नॉट 2 पेयर। एंटेना होता है लेकिन 1 पेयर। हो गया आंसर। सारा क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तुमको ओनली ध्यान में सुनना होगा ईच क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अभी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? स्टूडेंट्स तुमको याद रखना पड़ेगा, एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब वाटर, जितने भी एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर एरा वाटर, जितने भी एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं उनका बॉडी फ्लैट होता है। जैसे एग्जांपल फिश, फिश देखे हो तो फिश का बॉडी कैसा होता है स्टूडेंट्स? फिश का बॉडी फ्लैट होता है, ऐसा ना? उस शेप को स्पिंडल शेप बोलते हैं। ये जो फिश का शेप, ये शेप को स्पिंडल शेप बोलते हैं। स्पिंडल शेप होने से क्या फायदा? स्पिंडल शेप होने से वो जो वाटर का प्रेशर, वाटर का प्रेशर रहता है, क्योंकि उनके ऊपर भी वाटर रहता है, उनके नीचे भी वाटर रहता है। वाटर का प्रेशर को वो टोलरेट कर पाए, वाटर का जो प्रेशर होगा उसको वो संभाल पाए। तो इसलिए हमारा जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी स्पिंडल शेप का होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, हमारा आंसर मिल गया। लेकिन अदर ऑप्शन को भी देखेंगे। जेरिक एडाप्टेशन मतलब क्या है? जेरिक मतलब बता दिया था जेरोफाइट। जेरोफाइट मतलब जितने प्लांट हमारा डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट, सबको पता है डेजर्ट में वाटर नहीं मिलता है, तो एक्सेसिव पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब स्वेटिंग, लॉस ऑफ वाटर। प्रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ वाटर। मुझे बताओ, जो डेजर्ट में होगा, जो डेजर्ट में वाटर, जो डेजर्ट, जो प्लांट डेजर्ट में होगा, डेजर्ट में वाटर कम है, अगर वाटर कम है वो वाटर को स्टोर करेगा या वाटर को लॉस करेगा?
वाटर लॉस नहीं करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। एक्सेसिव लॉस नहीं होगा, लॉस को कम करेगा। नेक्स्ट, साप्रोफाइटिज्म। साप्रोफाइटिज्म मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बता देता हूं। साप्रोफाइटिक का मतलब जो डेड चीज को खाते हैं, डेड चीज। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट डेड हो गया, प्लांट प्लांट एक प्लांट का लीफ डेड हो गया, लीफ, डेड लीफ, डेड लीफ, डेड डेड लीफ। ये जो डेड लीफ या डेड पार्ट को डेट्रिटस बोलते हैं। डेड पार्ट को क्या बोलते हैं, डेट्रिटस। ये डेड पार्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगस। कौन खा जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजी। तो इसलिए बैक्टीरिया एंड फंजी को डीकंपोजर बोला जाता है, सबको पता है, डीकंपोजर्स। और ये जो प्रोसेस, इसको बोलते हैं साप्रोफाइटिज्म। साप्रोफाइटिज्म मतलब ईटिंग द डेड। तो अभी मुझे बताओ, साप्रोफाइटिज्म में, साप्रोफाइटिज्म में दो चीज यूज हुआ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या फंगस, ये एक स्पेसीज है, और प्लांट, प्लांट का जो प्लांट का लीफ, ये एक स्पेसीज है। तो दो डिफरेंट चीज यूज हुई। जब दो डिफरेंट चीज यूज होगा, वहां पर इंटर स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, इंटर स्पेसिफिक, इंटर, इंटर स्पेसिफिक। ये बहुत बार बता चुका हूं स्टूडेंट्स, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या होता है। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या है, इंट्रा मतलब एक ही चीज यूज होगा, इंट्रा, इंट्रा मतलब एक ही चीज, इंटर मतलब दो चीज यूज होंगे, इंटरनेशनल, दो नेशन के बीच। इंट्रा मतलब एक ही नेशन यूज होगा। जैसे टाइगर, दो टाइगर है, टाइगर वन, टाइगर टू, दो टाइगर में कंपटीशन होगा, वो होगा इंट्रा। टाइगर लायन के साथ कंपीट करेगा, टाइगर इज डिफरेंट फ्रॉम लायन, ये हो गया इंटर। तो यहां पर प्लांट यूज हो रहा है, बैक्टीरिया यूज हो रहा है, या प्लांट यूज हो रहा है, फंगस यूज हो रहा है। तो दो डिफरेंट या सेम यूज हो रहे हैं, दो डिफरेंट चीज यूज हुए, तो इंट्रा नहीं हो पाएगा, ये होगा इंटर, इंटर स्पेसिफिक। तो ये रॉन्ग हो गया। अभी चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है स्टूडेंट्स, मिमिक्री मतलब रिजेंबलिंग ए अदर एनिमल, एक एनिमल और एक एनिमल जैसा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट, इंसेक्ट, इंसेक्ट प्लांट जैसा दिखाई देगा, या स्नेक प्लांट जैसा दिखाई देगा। कभी कभी मूवी में देखे होंगे, कुछ स्नेक होते हैं, कुछ स्नेक होते हैं जिनका कलर ग्रीन होता है, इसलिए वो लीफ के साथ पूरा मैच कर जाते हैं। जो प्लांट में स्नेक रहते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जिसमें ग्रीन कलर का स्नेक रहते हैं, और वो ग्रीन कलर इसलिए होते हैं कि वो खुद को हाइड कर सके, खुद को छिपा सके वो लीफ के अंदर। तो वो होता है मिमिक्री। और मिमिक्री लिखा है, मिमिक्री फोजोरियल अडेप्टेशन। फोजोरियल अडेप्टेशन मतलब जो सॉइल को डीक करके रहते हैं, जो सॉइल को डीक, सॉइल के अंदर रहते हैं, सॉइल के अंदर केव बना के, या जो डीक करके, गड्ढा गड्ढा खोद के, तो सॉइल में गड्ढा खोद के जो रहते हैं उनको, वो एनिमल को फोजोरियल बोलते हैं। तो ये दोनों का रिलेशन कुछ भी नहीं। जो सॉइल के अंदर रहेगा वो मिमिक्री क्यों शो करेगा, वो तो सॉइल के अंदर छिपा है, वो क्यों प्लांट का कलर शो करेगा और किसी का कलर शो करेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट इज ऑप्शन ए। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टू पेयर ऑफ विंग्स। तो स्टूडेंट्स, कॉकरोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेनपास एग्जाम में कॉकरोच का बहुत सारा क्वेश्चन आया है। अगर तुम कॉकरोच का डिटेल जानना चाहते हो, एनसीईआरटी बुक में कॉकरोच डिटेल में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में डिटेल लिखा हुआ है। कॉकरोच में 3 पेयर ऑफ लेग होता है, 3 पेयर लेग होते हैं, लेकिन विंग 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर विंग, विंग 2 पेयर रहते हैं। और यहां पर मैं बता देता हूं एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज तुमको अभी अभी बताया था। हमारा इंसेक्ट का बॉडी को 3 पार्ट से बांटा गया, क्या क्या, हेड, फर्स्ट डिवीजन इज हेड, सेकेंड डिवीजन इज थोरैक्स, एंड थर्ड डिवीजन इज एब्डोमेन, थर्ड डिवीजन इज एब्डोमेन। देखा गया स्टूडेंट्स, ये जो थोरैक्स है, थोरैक्स को फिर से 3 पार्ट में बांटा गया। एक है प्रोथोरैक्स, और एक है मेजोथोरैक्स, और है मेटाथोरैक्स। क्लियर हुआ।
प्रोथोराक्स, मेजोथोराक्स, मेटाथोराक्स। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो अभी बताया स्टूडेंट्स, क्या बताया उनमें, कॉकरोच में कितना लेग होता है, 3 पेयर लेग होते हैं, लेकिन विंग कितना होता है, 2 पेयर। यहां पर याद रखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये जो तीन दिखाया, प्रोथोराक्स, थोराक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोथोराक्स, मेजोथोराक्स, मेटाथोराक्स। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग, जो लेग होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेयर में रहते हैं, सेकेंड मेजो में भी रहते हैं, थर्ड पेयर मेटा में रहते हैं। तो 3 पेयर हो गया। लेकिन जब विंग देखोगे स्टूडेंट्स, विंग का कैरेक्टर क्या होता है, फास्ट में, फास्ट थोराक्स में, प्रोथोराक्स में विंग नहीं होता है, क्योंकि 2 पेयर है। तो जो विंग होता है, मेजो में होता है, मेटा में होता है, तुमको याद रखना पड़ेगा। मेजो और मेटा में विंग होता है, लेकिन लेग हर पेयर में होता है, हर पार्ट में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजोथोराक्स एंड मेटाथोराक्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अदर ऑप्शन को देखने का नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक डायग्राम वाला क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन, 11 डायग्राम पूछा है। ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को डियर खाएगा, डियर को टाइगर खाएगा। ये हो गया एक चेन, एक चेन को बोलते हैं फूड चेन, इस चेन को क्या बोलते हैं, फूड चेन। अभी सेकंड में देखो, ग्रास को खाएगा माइस, माइस को खाएगा स्नेक, तो ये हो गया सेकंड चेन, सेकंड चेन। अभी क्या होगा, थर्ड चेन देखो, थर्ड चेन, ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा स्नेक, ये हो गया थर्ड चेन। लेकिन यहां पर क्या कर दिया स्टूडेंट्स, देखो फास्ट में और एक चेन है, ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा मैन, डियर का जो मीट मैन भी खाता है। तो जब दो या ज्यादा फूड चेन, यहां पर 2 से ज्यादा फूड चेन है, देखो ये एक चेन, ये एक चेन, ये एक चेन, ये एक चेन, ये भी एक चेन है। जब 2 से ज्यादा फूड चेन कनेक्टेड हो जाएंगे, जब 2 से ज्यादा फूड चेन कनेक्टेड हो जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है, ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को टाइगर भी खा सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब 2 से ज्यादा फूड चेन कनेक्टेड हो जाएंगे, उसको फूड चेन नहीं बोलते, उसको फूड वेब बोलते। तो आंसर हमारा हो जाएगा फूड वेब। तो फूड वेब व्हेन 2 or more food chain connected, 2 or more food chain connected that is called as, connected that is called as food web। क्लियर हुआ। तो 11 क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, न्यूरोजेनिक हार्ट फाउंड इन। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। हार्ट 2 तरह का होता है, हार्ट 2 तरह का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है न्यूरोजेनिक और एक होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब अगर हार्ट को हमारा न्यूरॉन कंट्रोल करेंगे, हार्ट को हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा, उसको बोलेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। अगर हार्ट को मसल कंट्रोल करेगा, हार्ट को मसल कंट्रोल करेगा, यहां पर हार्ट को ब्रेन या नर्वस टिश्यू कंट्रोल करेंगे, न्यूरोजेनिक। तो याद रखोगे हमेशा हमारा जो हार्ट होता है, हमारा मायोजेनिक हार्ट होता है, क्योंकि सबको पता है हमारा हार्ट में एक नोड होता है, एसे नोड, सिनोएट्रियल नोड, ये मसल में बना हुआ है, एसे नोड, एवी नोड, एट्रिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ये सब मसल में बना हुआ है। और ये सब मसल होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं हमारा हार्ट को। तो इसलिए हमारा हार्ट जो ह्यूमन हार्ट होता है, ये मायोजेनिक हार्ट होता है। ओनली ह्यूमन का नहीं, जितने मामल, ह्यूमन, मंकी, एप, जितने बाघ, उनका भी मायोजेनिक हार्ट होता है। जितने फिश, तो फिश, अम्फीबिया, रेप्टिलिया, जितने भी फाइलम कराटा, हम लिख देंगे फाइलम, एनिमल किंगडम में एक फाइलम होता है, फाइलम कराटा। फाइलम कराटा में सबको पता है क्या क्या होता है फाइलम कराटा के अंदर, फाइलम कराटा के अंदर फिश होते हैं, फिश होते हैं, अम्फीबिया होते हैं, अम्फीबिया मतलब फ्रॉग, फिश, अम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल, एप्स मतलब बर्ड्स, और मामल होते हैं। ये सब हमारा मायोजेनिक कैटेगरी में होते हैं। और न्यूरोजेनिक हार्ट किसका होता है, जितने भी इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, मॉल्यूस्का, आर्थ्रोपोडा एंड मॉल्यूस्का। तो यहां पर देखो बार दे दिया पहला ऑप्शन, तो ये नहीं होगा। ह्यूमन ने जितने भी कॉर्डेट, जितने के जितने
एनिमल होते हैं जिनके अंदर बोन होता है या वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं या कॉर्डेट बोलते हैं। तो बर्ड नहीं होगा, ह्यूमन नहीं होगा, फिश नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट सोज न्यूरोजेनिक हार्ट, तो उनका हार्ट कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो स्टूडेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन क्या है? जब मेल गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा। मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट मतलब स्पर्म, फीमेल गैमेट मतलब ओवम। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और प्रोड्यूस क्या होता है? जाइगोट होता है। बताया था बहुत बार, आत्मा परमात्मा इक्वल टू महात्मा, ऐसा नो। तो ये जो महात्मा बने अभी जाइगोट, ये जाइगोट फॉर्मेशन होने का प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। यहां पर लिखा है सेल्फ। सेल्फ मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मेल भी है फीमेल, दोनों एक ही बॉडी के अंदर है, दोनों एक ही बॉडी के अंदर है, तो उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखाई देगा। अगर कोई एनिमल के बॉडी के अंदर मेल भी है फीमेल दोनों है, मतलब टेस्टिस भी है ओवरी भी है, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। तो देखेंगे देखेंगे कौन सा आंसर होता है। अगर देखेंगे यहां पर स्टूडेंट्स, आर्थवार्म, आर्थवार्म लिखा है। आर्थवार्म में क्या होता है? मेल फीमेल अलग होते आर्थवार्म में। राउंड वार्म अगर देखेंगे, राउंड वार्म में भी मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। फिश, फिश का तो सबको पता है मेल फीमेल अलग है। लेकिन लिवर फ्लूक क्या होता है? ये प्लाटीहेल्मिंथेस होता है। लिवर फ्लूक प्लाटीहेल्मिंथेस, प्लाटीहेल्मिंथेस। और फ्लैट वार्म कैटेगरी, उनको फ्लैट वर्म बोला जाता है। ये फ्लैट वर्म में मेल फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होता है। उनका जो मेल टेस्टिस एंड ओवरी एक ही बॉडी के अंदर रहता है, और सारे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट में होता है। तो इसलिए लिवर फ्लूक में हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखाई देगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन लिवर फ्लूक। क्लियर हुआ? अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस एनिमल हैज बोथ एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। स्टूडेंट्स, एंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। अगर कोई एनिमल ऐसा है जिसका बॉडी के ऊपर भी स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब बोन, और बॉडी के अंदर भी स्केलेटन है, तो बोथ एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग फ्रॉग होता है एम्फीबिया। फ्रॉग के बॉडी के अंदर बोन होता है, लेकिन फ्रॉग का बॉडी सरफेस देखे हो, फ्रॉग का जो बॉडी सरफेस होता है, क्या बॉडी सरफेस में बोन होता है? नो। तो इसलिए ये गलत हो गया, ये आंसर नहीं होगा। आर्थवर्म, आर्थवर्म कम्स अंडर एनिलिडा, तो ये तो इन्वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें तो बोन भी नहीं होगा, उनके अंदर भी बोन नहीं, बाहर भी बोन नहीं, तो आर्थवर्म रॉन्ग। अभी देखेंगे स्नेक। स्नेक में क्या होता है स्टूडेंट्स? कभी देखे होंगे मरा हुआ स्नेक, मरा पड़ा एक स्नेक देखे हो, उनका जो बोन होता है मरने के बाद, वो बोन उनके बॉडी के अंदर होता है, तो इसलिए उनका एंडोस्केलेटन होता है। लेकिन टर्टुइज, टर्टुइज देखे हो स्टूडेंट्स? टर्टुइज जब देखोगे, टर्टुइज ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक टर्टुइज का, ऐसा नो, लेग होते हैं, ऐसे हेड उनका होता है सरफेस में। टर्टुइज का देखोगे बॉडी के ऊपर एक स्केलेटन रहता है, ऐसा नो, सब देखे होंगे। और उनके बॉडी के अंदर भी बोन होता है। ये तो सरफेस वाला बोन, सरफेस वाला कवर, तो इसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस में जो होता है एक्सोस्केलेटन, बॉडी के अंदर जो होता है एंडोस्केलेटन। इसलिए टर्टुज हो जाएगा आंसर। अभी कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज लगेगा कि स्नेक, सर हमारा जो स्नेक होता है, स्नेक का बॉडी के ऊपर कुछ स्केल होता है, क्या वो एक्सोस्केलेटन उसको बोल पाएंगे? नो, वो एक्सोस्केलेटन रियल नहीं होगा। तो यहाँ पर स्नेक टर्टुइज जो दिया है, तो हमारा स्पेशल आंसर हो जाएगा, स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा टर्टुइज, क्योंकि टर्टुइज स्नेक से बहुत बेहतर स्केलेटन दिखाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स, हम जो बोलते हैं, हमारा एक साउंड बॉक्स होता है जिसको लायरिंग्स बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा ह्यूमन का साउंड बॉक्स, ह्यूमन का जो साउंड प्रोडक्शन होता है कहां से प्रोड्यूस होता है, आंसर होगा लायरिंग्स। लेकिन क्वेश्चन पूछा है पिकअप, पिकअप मतलब बार्ड, तो स्टूडेंट्स बार्ड का एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं साइरिंग्स, नॉट लायरिंग्स, तो आंसर हो जाएगा साइरिंग्स। इन केस ऑफ बार्ड साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज कॉल्ड साइरिंग्स, याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है?
एक्सटर्नल ईयर और पीना। स्टूडेंट्स, पीना क्या होता है? हमारा जो एक्सटर्नल ईयर, बाहर को जो ईयर का पार्ट दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पीना। तो क्वेश्चन पूछा है एक्सटर्नल ईयर और पीना इज एब्सेंट। स्टूडेंट्स याद रखोगे, ये एक्सटर्नल ईयर हर मामल में दिखाई देगा। मामल मतलब जिनका मामारी ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट होता है। मामल, मामारी ग्लैंड जिनका होता है उनको बोलते हैं मामल्स। तो बताओ, ये चारों ऑप्शन, चारों के चार मामल का ऑप्शन दे दिया। बैट भी एक मामल है, कंगारू भी एक मामल है, कैमेल भी एक मामल है, डॉग बिल्ड प्लाटिपस ये भी एक मामल है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है ईयर, सब में ईयर होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन तुमको याद रखना पड़ेगा। ये जो डॉग बिल्ड प्लाटिपस, प्लाटिपस में ईयर होता है, लेकिन ईयर पिना नहीं होता है। जो एक्सटर्नल बाहर वाला ईयर नहीं होता है, ये डॉग जैसे दिखाई देता है। कभी देखे हो बाढ़ का ईयर होता है? बाढ़ का ईयर नहीं होता है, तो इसलिए एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। तो ये बाढ़ जैसा, डॉग जैसा दिखाई देता है। डॉग इज ए बार्ड, एक्वाटिक बार्ड, सबको पता है। तो याद रखना पड़ेगा प्लाटिपस। प्लाटिपस के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ फाइलम। तो स्टूडेंट्स लार्वा पूछा है। हमारा फाइलम सेलोन टेरेटा का, हमारा 10 फाइलम है एनिमल किंगडम में। सबको पता है एनिमल किंगडम में 10 तो फाइलम है। क्या क्या फाइलम? प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलेंटेरेटा, प्लाटिहेल्मिन्थस, एक्सेलेंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनाडोर्माटा, कडाटा, हेमिकडाटा, यूरोकडाटा, सेफालोकडाटा, वर्टिब्राटा। तो सेलोंटेरेटा का एक लार्वा होता है, तुमको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर प्लानुला और एफाइरा। एफाइरा अगर ऑप्शन में होता ये भी आंसर होता। तो सेलोंटेरेटा मतलब हाइड्रा। सेलोंटेरेटा का एग्जांपल कौन? हाइड्रा। तो हाइड्रा का एक लार्वा होता है। लार्वा मतलब छोटा स्टेज। जब वो बात लेते हैं, जब उनका रिप्रोडक्शन होने के बाद वो बात लेते हैं, तो लार्वा स्टेज, जो छोटा वाला स्टेज होता है, उसको लार्वा बोलते हैं। प्लानुला लार्वा और एफाइरा लार्वा। तो प्लानुला हो जाएगा आंसर। टोकोफोर किस में होता है? टोकोफोर हमारा होता है एनिलिडा में। एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा। एंड और किस में होता है? हमारा होता है मोलुस्का। मोलुस्का में भी होता है। मोलुस्का, ये दोनों तुमको याद रखना पड़ेगा। एनिलिडा एंड मोलुस्का में टोकोफोर लार्वा होता है। और ये जो सिस्टी सर्कस लार्वा किस में होता है? सिस्टी सर्कस लार्वा होता है टेनिया में। टेप वार्म सबको पता है, टेप वार्म, टेनिया सोलियम। टेप वार्म किस कैटेगरी में जाता है? टेप वार्म हमारे आते हैं फ्लैट वर्म कैटेगरी में। प्लाटीहेल्मिथेस, प्लाटीहेल्मिथेस, प्लाटीहेल्मिथेस। और रैबिडिटिफॉर्म लार्वा किस में दिखाई देता है? आस्कारिस में। आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस। आस्कारिस आते हैं राउंड वर्म। तो आर से रैबिडिटिफॉर्म, आर से राउंड वर्म। तो राउंड वर्म जो होते हैं, राउंड वर्म का लार्वा को बोलते हैं रैबिडिटिफॉर्म। याद रख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा प्लानुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है। एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। ओपन किसको बोलते हैं? जिसमें ब्लड वेसल नहीं होता है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल होता है। ब्लड वेसल क्या होता है? एक पाइप जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो वो हो गया क्लोज्ड। जिसमें ब्लड वेसल नहीं होगा उसको बोलते हैं ओपन। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा इंसेक्ट में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है, इंसेक्ट में, और एनिलिडा में होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए क्लोज टाइप। क्लोज टाइप, क्लोज टाइप पूछा है, मतलब हमको यहां पर डिलीट करना पड़ेगा ओपन टाइप। ओपन टाइप किस में बताया? इंसेक्ट में। अभी ऑप्शन में सर्च करो इंसेक्ट, कॉकरोच एक इंसेक्ट है, तो इसका ओपन टाइप चला जाएगा। मोलुस्क का क्या है? मोलुस्क का मतलब स्नेल, उनका भी ओपन टाइप। आर्थ्रोपोडा में होता है, इंसेक्ट में होता है, मोलुस्का में भी ओपन टाइप होता है। मोलुस्का, तो ये ओपन टाइप। स्कॉर्पियन क्या है? स्कॉर्पियन है कि इंसेक्ट, वो भी ओपन टाइप। तो ओनली आ गया फिश। तो फिश क्या है? फिश एक कॉडाटा है। तो इसलिए फिश में हमारा क्लोज टाइप। और फिश इज सिंगल चैम्बर हार्ट, सबको पता है। उनका जो कितना चैम्बर होता है हार्ट में? सिंगल चैम्बर, ऐसा नो, सिंगल चैम्बर, वन चैम्बर्ड हार्ट होता है। वन चैम्बर्ड हार्ट, वन चैम्बर्ड हार्ट फिश में होता है। और टू चैम्बर किसका है? थ्री चैम्बर किसका है? कमेंट में बताओ जल्दी। टू चैम्बर किसका है? थ्री चैम्बर हार्ट किसका है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। नंबर ऑफ स्पाइराकिल्स इन कॉकरोच। स्टूडेंट्स बता दिया हूं, कॉकरोच से बहुत क्वेश्चन आया था जेनपास में।
जितने भी जेनपास का स्टूडेंट्स कॉकरोच को अच्छे से पढ़ के जाओ, तो कॉकरोच का स्पाइरा किल होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा आंसर हो जाएगा 10 पेयर, नॉट 10 नंबर। 10 पेयर मतलब 10 × 2, तो टोटल 20। ऑप्शन में 20 देता तो 20 भी होता, लेकिन 20 नंबर लिखना चाहिए, 10 पेयर होगा। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पाइरा किल क्या होता है? कॉकरोच का अगर बॉडी को देखेंगे, कॉकरोच का बॉडी को देखेंगे, कॉकरोच का जो बॉडी का साइड है स्टूडेंट्स, इस साइड में छोटा छोटा ओपनिंग रहता है। इस बॉडी का साइड में छोटा छोटा ओपनिंग रहता है। ये ओपनिंग को बोलते हैं स्पाइराकेल। ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्पाइराकेल। ये स्पाइराकेल के थ्रू क्या जाएगा? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा। तो ये सब पेयर होके रहते हैं। फर्स्ट पेयर गया, ये रहा सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। ऐसे कितने पेयर स्पाइराकेल तुमको मिलेगा? कितने पेयर स्पाइराकेल मिलेगा? 10 पेयर ऑफ स्पाइराकेल। तो नंबर ऑफ स्पाइराकेल इज 10 पेयर। ये याद रखना पड़ेगा तुमको। डायरेक्ट क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा से स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन आया है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट। बॉडी कैविटी पूछा है स्टूडेंट्स। बॉडी कैविटी हमेशा याद रखोगे, आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट का ये रहा बॉडी। बॉडी के अंदर जो स्पेस रहता है, बॉडी के अंदर जो स्पेस रहता है उनका, वो स्पेस के अंदर एक फ्लूइड रहता है। वो स्पेस को बोलते हैं हेमोसिल। हेमोसिल, सिल मतलब कैविट, सिल मतलब कैविटी। और इसके अंदर एक फ्लूइड रहता है जिसका नाम है हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ सबको पता है, लिम्फ मतलब फ्लूइड। अगर क्वेश्चन पूछा आर्थ्रोपोड के बॉडी के अंदर जो ब्लड रहता है और लिक्विड रहता है, फ्लूइड रहता है, उसका नाम क्या है? फ्लूइड का नाम है हेमोलिम्फ। लेकिन कैविटी पूछा, यहां पर पूछा है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब स्पेस पूछा है। कैविटी का नाम क्या है? सील, हेमोसील। तो आंसर हो जाएगा हेमोसील। सीलोम नहीं रहता है, सीलोम हायर एनिमल में रहता है। सीडोसिल रहता है प्लाटीहेल्मिंथेस में, सॉरी सीडोसिल रहता है हमारा एस्कीहेल्मिंथेस में। एस्कीहेल्मिंथेस। ये सारा हम डिटेल चैप्टर जब डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तुमको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, आर्थ्रोपोड का जो कैविटी होता है, बॉडी का कैविटी, उसको हेमोसील बोलते हैं और उसके अंदर हेमोलिम्फ रहता है। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन इवोल्यूशन चैप्टर का, इवोल्यूशन चैप्टर से आया है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लिविंग फॉसिल? स्टूडेंट्स फॉसिल क्या है? जो मर गए हैं एनिमल, उनका जो बोन अभी पाया जाता है उसको फॉसिल बोला जाता है। लिविंग फॉसिल मतलब वो लिविंग है लेकिन पुराने फॉसिल के साथ कुछ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। फॉसिल मतलब जो मर गए हैं उनका बोन, जैसे डायनासोर, डायनासोर डायनासोरस का बोन अभी मिल रहा है, वो है फॉसिल। अगर कोई लिविंग एनिमल डायनासोर का बोन जैसा सिमिलरिटी शो करे, वो हो जाएगा लिविंग फॉसिल। तो तुमको याद रखना पड़ेगा लिविंग फॉसिल का कुछ एग्जांपल। लिविंग फॉसिल का एग्जांपल पेरीपाटस होगा, किंग कार्प, उसका साइंटिफिक नेम है लिमुलस, लिमुलस भी बोला जाता है, लिमुलस और किंग कार्प, और एक स्पेनोडन। ये सारे के सारे हमारा लिविंग फॉसिल है। तुम इजीली याद रख सकते हो। एससीपी सबको पता है, एससीपी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। एससीपी बायोलॉजी में बहुत यूज होता है ये वर्ड एससीपी। ए स्टैंड्स फॉर स्पेनोडन, ए स्टैंड्स फॉर स्पेनोडन, सी स्टैंड्स फॉर कार्प, कार्प मतलब किंग कार्प, पी स्टैंड्स फॉर पेरीपाटस। तो बच गया ओनली आर्क्योप्टेरिक्स। तो आंसर हो जाएगा नॉट ए लिविंग फॉसिल, आंसर आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स। नेक्स्ट, प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। स्टूडेंट्स प्रोएंजाइम क्या है? एंजाइम से पीछे प्रो वर्ड लिख दिया, प्रो मतलब इनएक्टिव। जितने भी इनएक्टिव एंजाइम उनको बोलते हैं प्रोएंजाइम। हमारा पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं। वो एंजाइम क्या क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूं। एक होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, तुम इजीली याद रख सकते हो। तुम्हारा एक होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी कार्बोक्सी पेप्टिडेज, पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। और एक होता है हमारा अमाइलेज, एमाइलेज। और एक होता है ट्रिप्सिनोजेन, 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 ट्रिप्सिनोजेन।
और एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजेन। काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। स्टूडेंट्स, ये सारा एंजाइम पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनमें से एक एक्टिव फॉर्म में आता है और सारे इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। प्रो लिखा है, प्रो मतलब इनएक्टिव, प्रो यहां पर लिखा है। जिस एंजाइम में तुमको प्रो वार्ड दिखाई दे या जेन वार्ड दिखाई दे, ये सब इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि पेप्सिनोजेन, सबको पता है पेप्सिनोजेन, लेकिन पेप्सिनोजेन पैनक्रियाज का नहीं। जिसमें तुमको जेन वार्ड दिखाई देगा या प्रो वार्ड दिखाई देगा, प्रो वार्ड दिखाई देगा, वो सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। तो हमारा आंसर अभी मिल जाएगा। देखो, ये चारों ऑप्शन में जेन एक ही एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन, तो आंसर हो गया ट्रिप्सिनोजेन। अगर सारा एंजाइम को याद रखना चाहते हो तो एक वर्ड याद रख सकते हो, पीसीटी। पीसीटी सबको पता है हमारा, पी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जो नेफ्रॉन में होता है, किडनी में। पी स्टैंड्स फॉर प्रो कार्बोक्सिपेप्टिडेज, सी स्टैंड्स फॉर काइमोट्रिप्सिनोजेन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिप्सिनोजेन। और ये तो अमाइलेज एक्टिव फॉर्म में रहता है। आंसर मिल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जिस प्रोसेस में डीएनए से आरएनए प्रोड्यूस होगा। डीएनए क्या प्रोड्यूस करेगा? डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जब आरएनए बनाएगा, उसको बोलते, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमेशा याद रखोगे, एंजाइम, एंजाइम क्वेश्चन पूछा है तो इस प्रोसेस में एंजाइम क्या यूज होगा, सबको बताया था। जो प्रोड्यूस होता है उस हिसाब से एंजाइम का नेम होता है। तो आरएनए प्रोड्यूस होता है, एंजाइम का नाम हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। क्या एंजाइम हो जाएगा नाम? आरएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए फॉर्मेशन होता, बताओ, अगर डीएनए फॉर्मेशन होता, डीएनए फॉर्मेशन होता तो आंसर होता डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या फॉर्मेशन होगा? आरएनए फॉर्मेशन होगा, तो आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का और एक नाम है ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज क्यों है? क्योंकि प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, इसमें एज लगा दिया, एएसी सॉफिक्स, तो हो गया ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन ऑप्शन डी देखो, टॉस लिखा है, ट्रांसक्रिप्ट टॉस, एज होता, एएसी होता तो ये आंसर होता, तो ये गलत हो गया। तो आंसर मिल गया आरएनए पॉलीमरेज। लाइगेज क्या करेगा? जो लगा देगा, बोला हूं, लगा देगा लाइगेज डीएनए को, वो दो डीएनए को ज्वाइन कर देता है। डीएनए वन, अगर मेरे पास दो डीएनए है, डीएनए वन डीएनए टू, दो डीएनए को कनेक्ट करेगा लाइगेज। और डीएनए पॉलीमरेज क्या है बता दिया हूं, डीएनए बनाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज। यहां पर आरएनए फॉर्मेशन होता है, तो आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट फाउंड इन ब्लड ऑफ इंसेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, इंसेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा है। अभी तुमको बताया था, इंसेक्ट का जो ब्लड होता है, इंसेक्ट का ये रहा बॉडी, बॉडी कैविटी को बोलते हैं हेमोसिल। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? हेमोसिल। उनके अंदर एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड को बोलते हैं हेमोलिम्फ। क्या बोलते हैं? वो फ्लूइड को बोलते हैं हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ में क्या होता है? हेमोलिम्फ में दो चीज होता है। एक होता है क्या? प्लाज्मा फ्लूइड पोर्शन, और एक होता है पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हेमोसियानिन। तो स्टूडेंट्स यहां पर लिख देता हूं, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हेमोसियानिन। हेमोसियानिन, हेमोसियानिन। तो हेमोसियानिन क्या होता है? एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। ब्लू कलर, ब्लू कलर का पिगमेंट होता है हेमोसियानिन। और ये हेमोसियानिन पिगमेंट इंसेक्ट में होता है और मलुस्का में भी होता है, स्नेल में भी होता है। और हीमोग्लोबिन किस में होता है? हीमोग्लोबिन ओनली हमारा मामल में होता है, ह्यूमन में होता है। तो ह्यूमन का ब्लड इसलिए रेड होता है, लेकिन इंसेक्ट का ब्लड, जो इंसेक्ट का ब्लड होता है वो हेमोसियानिन होता है, इसलिए ब्लू हो जाता है। इंसेक्ट का ब्लड ब्लू होता है। तो ब्लड हमेशा रेड नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो इंसेक्ट का जो ब्लड होता है वो हेमोसियानिन कंटेन करता है, कंटेन हेमोसियानिन एंड कंटेन ए सेल आल्सो। ये तो पिगमेंट रहा, पिगमेंट का नाम, पिगमेंट मतलब जो कलर देता है, पिगमेंट हो गया हेमोसियानिन। एक सेल होता है इंसेक्ट के बॉडी में, वो कभी कभी पूछ देता है, जिसको हेमोसाइट्स बोलते हैं। हेमोसाइट्स, हेमोसाइट्स, नॉट हेमोग्लोबिन, हेमोसियानिन। Which of the following hormone induce contraction of uterine wall during childbirth? Students,
ह्यूमन में जब चाइल्ड बात होता है, एक बच्चा पैदा होता है, चाइल्ड बात होता है, मदर के बॉडी से बाहर आता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं पैचुरेशन। सबको पता है पैचुरेशन। पैचुरेशन में क्या होता है, पैचुरेशन में क्या होता है, मदर का जो यूटेरस होता है, मदर के बॉडी के अंदर क्या होता है, यूटेरस, यूटेरस के अंदर होता है फीटस, फीटस जो जो बच्चा डेवलप होता है यूटेरस के अंदर। तो जब पैचुरेशन होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन, ये भी क्वेश्चन आता है, ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये याद रखना पड़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जब ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीटोसिन का काम होता है ये यूटेरस को कंट्रैक्ट करेगा, यूटेरस को कंट्रैक्ट करेगा। जैसे स्टूडेंट्स हार्ट कंट्रैक्शन होता है, हार्ट कंट्रैक्शन होता है तो ब्लड बाहर आ जाता है, ब्लड पंप होता है। तो इससे अगर ऑक्सीटोसिन यूटेरस को कंट्रैक्ट कर दिया, इससे यूटेरस को कंट्रैक्ट कर दिया तो ये फीटस बाहर आ जाएगा, इसको बोलते हैं पैचुरेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अदर ऑप्शन को देखने का नहीं, ये ऑप्शन कभी भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, ब्रीदिंग रेट। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन रेस्पिरेशन चैप्टर से आया है। मामाल, जितने भी मामाल है, मामाल मतलब ह्यूमन एक मामाल है, तो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट हमारा कितना रेस्पिरेशन होगा। सबको पता है हमारा रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट। तो ये जो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग रेट होता है, ब्रीदिंग रेट इज कंट्रोल्ड बाय, ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन में एक पार्ट होता है, डायरेक्ट तुमको याद रखना पड़ेगा, ये सेरिब्रम नहीं होगा, सेरिबेलम नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर होगा मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा टेम्परेचर और थर्मो कंट्रोल, थर्मो कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम क्या करेगा, सेरिबेलम इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, हमारा बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा तो उसको कंट्रोल करेगा सेरिबेलम। और सेरिब्रम सबको तो पता है स्टोर्स इंफॉर्मेशन, मेडुला ओब्लोंगाटा हो जाएगा आंसर। ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेशन, तो इसको रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर भी बोला जाता है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेशन कंट्रोल सेंटर, रेस्पिरेशन सेंटर बोला जाता है, रेस्पिरेशन सेंटर फाउंड इन द मेडुला ओब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एपिथेलियम तीन कैटेगरी का है, एक होता है स्क्वामस, क्यूबोटाल, क्यूबोटाल और एक है कॉलमनार। तो पूछा है सिंपल स्क्वामस, हमेशा तुमको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सिंपल स्क्वामस हमारा लॉन्ग्स जो होता है, लॉन्ग्स सबको पता है, हमारा एक ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया डिवाइड होके ब्रोंकी हो गया, देन ब्रोंकी डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स हो गया, छोटा छोटा ब्रांच। जो ब्रोंक्यूल का एंडिंग, वहां पर कुछ सैक तुमको ऐसे दिखाई देगा, सैक, कुछ सैक दिखाई देगा जिसको अल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्वियोली। ये जो अल्वियोली का वॉल स्टूडेंट्स, ये हमारा स्क्वामस एपिथेलियम में बना हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम, इसलिए आंसर हो जाएगा अल्वियोली। ट्रैकिया नहीं होगा, ट्रैकिया में एक एपिथेलियम होता है जिसको बोलते हैं सीडो स्ट्रैटिफाइड, सीडो स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्टीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोला जाता है। और ब्रोंकियोल एंड ब्रोंकी में कौन सा एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है, कॉलमनार, कॉलमनार, कॉलमनार मतलब लॉन्ग, स्क्वामस मतलब फ्लैट, स्क्वामस मतलब फ्लैट, कॉलमनार मतलब लेंथ ज्यादा होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा अल्वियोली, अल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सार्कोमियर। स्टूडेंट सार्कोमियर ये मसल चैप्टर से आया है क्वेश्चन, मसल चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा याद रखो, हमारा मसल के अंदर जो मायोफिब्रिल होता है, बहुत सारे फाइबर होता है, मायोफिब्रिल, वो मायोफिब्रिल में दो प्रोटीन रहता है, एक्टिन एंड मायोसिन, याद रखना पड़ेगा, दो प्रोटीन होता है एक्टिन मायोसिन, जो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अगर देखेंगे ये मायोफिब्रिल को बहुत सारे बैंड में डिवाइड किया गया, एक होता है ए बैंड, ए बैंड, और एक होता है छोटा बैंड आई बैंड। ये ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड ऑल्टरनेट करके रहते हैं, ऑल्टरनेट मतलब पहला एक आई बैंड, देन ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, ए बैंड थोड़ा बड़ा है और आई बैंड थोड़ा छोटा है, क्लियर। तो ये हो गया ए बैंड आई बैंड। इसमें और एक आता है ए बैंड आई बैंड, क्लियर हो गया। जेड लाइन क्या है, जेड लाइन, तो स्टूडेंट्स क्या होता है,
जो आई बैंड होता है, आई बैंड के बीच में एक लाइन रहता है, आई बैंड के बीचों बीच मिडिल में, आई बैंड जितने भी आई बैंड उनके सेंटर में मिडिल में एक लाइन रहता है जिसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ऐसे तुमको बहुत सारे जेड लाइन मिलेगा, जितना आई बैंड उनका मिडिल में जेड लाइन आएगा। तो ये दो जेड लाइन के बीच जो डिस्टेंस, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर एक्चुअली दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। जो मसल हमारे काम करते हैं सार्कोमियर के लिए काम करते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा जेड लाइन। ए लाइन नहीं होगा, आई लाइन नहीं होगा। आई लाइन का सेंटर को बोलते हैं जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच, ये एक जेड लाइन, ये एक जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच जितना गैप रहा, जितना एरिया कवर हुआ, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा। तो स्टूडेंट प्लासेंटा को तुमको याद रखना पड़ेगा, प्लासेंटा से बहुत हार्मोन सिक्रेट होते हैं। क्या क्या हार्मोन? प्लासेंटा से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी। ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, गोनाडो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, शॉर्ट में एचसीजी बोला जाता है, एचसीजी। और एक रिलीज होता है ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन, एचपीएल। और रिलीज होता है ईस्ट्रोजेन, ईस्ट्रोजेन। और एक रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये तुमको सब याद रखना पड़ेगा। ये चारों हार्मोन प्लासेंटा से रिलीज होता है, एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जो लास्ट दोनों लिखा, ये दोनों थोड़ा लेस प्रोड्यूस होते, ये फास्ट दोनों मोर प्रोड्यूस होते, ज्यादा प्रोड्यूस होते। तो इसलिए एचसीजी है, और क्या है? एचसी, एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन, ईस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एलएच नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा एलएच। व्हिच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय। तो एलएच कहां से प्रोड्यूस होता है? दो हार्मोन होता है एफएसएच, एलएच। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होते हैं, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है एफएसएच, एलएच, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइनल मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवुलेशन। ओवुलेशन भी पूछ दिया। ओवुलेशन स्टूडेंट्स क्या है? ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम। हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल स्टूडेंट्स होता है, ग्राफियन फॉलिकल में दो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल का अगर डेवलपमेंट पूछा, डेवलपमेंट कौन करता है? डेवलपमेंट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक हार्मोन होता है एफएसएच। एफएसएच क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल का साइज इंक्रीज करेगा, तो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज डन बाय एफएसएच। इसलिए एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। लेकिन जब स्टूडेंट्स ये डेवलप हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, उसको फाइनल मैच्योर करना, फाइनल मैच्योर मींस लास्ट मैच्योरेशन, लास्ट जो मैच्योरेशन इसको करेगा एलएच। एलएच मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये एलएच का दो फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। क्या फंक्शन? ग्राफियन फॉलिकल को तो मैच्योर करेगा, वो मैच्योर करने के साथ साथ वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर भी करेगा। रप्चर, रप्चर मतलब ब्रेक। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर जब हो जाएगा, इसके अंदर जो ओवम होगा, ओवम रहता है, वो ओवम बाहर को रिलीज हो जाएगा, एंड रिलीज ऑफ ओवम टू आउटसाइड इज कॉल्ड ओवुलेशन। तो इसलिए आंसर हो जाएगा एलएच। एफएसएच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड एलएच हेल्प्स इन ओवुलेशन, ओवुलेशन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या बता देता हूं। प्रोजेस्टेरॉन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ये बहुत बार आया है। प्रेगनेंसी, जितने भी फीमेल प्रेग्नेंट है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। मेंटेन्स प्रेगनेंसी, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो जेनपास का 2021 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जेनपास का अभी 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए इस सीरीज में। और जितने 20 क्वेश्चन टोटल हमारा जेनपास में 50 क्वेश्चन आता है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन टुडे वी हैव डिस्कस्ड, कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 50 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पार्ट 1 में। तुम्हारा पार्ट 2 जब बन जाएगा, पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पीडीएफ भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो हमारा पार्ट 2 जो आएगा इसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबको रिक्वेस्ट, जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस किए उसका पूरा एनालिसिस अच्छे से देखें। अगर फास्ट हो जाता है वीडियो उसको स्लो करके देखिए, अगर स्लो हो जाता है फास्ट करके देख सकते हो, लेकिन सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कॉपी में लिखे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन सब एग्जाम के लिए है। तुम्हारा ये जेनपास का क्वेश्चन, जेनपास का क्वेश्चन नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में भी सेम सिलेबस रहता है, तो उसको नीट में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है। ये जो जेनपास का क्वेश्चन ये सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सारा एग्जाम जितने भी बायोलॉजिकल एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, दिस मच फॉर टुडेज क्लास।